Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PEC Generative AI Hackathon. Today we are presenting our project named Quranic Therapy, which is AI-driven mental health and wellness solution. The project is categorized under the theme of healthcare. My name is Muhammad Zaim Ilyas. I am the team leader of my project team. The other team members are Mr. Javed Iqbal Mehdi, Mr. Muhammad Amin, Mr. Muhammad Azim Iqbal, and Mr. Junaid Tahir. Okay, the challenge which is we are facing in the world right now is according to World Health Organization in 2019 approximately 970 million people globally were living with a mental disorder, with anxiety and depressive disorders being the most common one. This number increased significantly in 2020 due to COVID-19 pandemic. The reference for this challenge is given below in the description. Okay, today we are facing challenge bridging mental health and spiritual guidance. हमारी जिंदगी में जहनी दबाव और चैलेंजेस एक हकीकत बन चुके हैं आजकल। कुरान पाक हमारे लिए एक रूहानी और अमली रहनुमाई का जरिया है। अंडर द थीम ऑफ हेल्थ केयर ये एप्लीकेशन कुरान की आयत और तफसीर के मुताबिक यूजर को उसकी जहनी हालत के मुताबिक गाइडेंस प्रोवाइड करती है। ये प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है जिसमें हमारी कोशिश है कुरान के पैगाम को प्रैक्टिकल जिंदगी में बेहतर अंदाज से समझने के लिए प्रेजेंट किया जाए और यूजर्स इसको इस्तेमाल करें। हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ एक मेजर इशू है। इसका मौजूदा सॉल्यूशन कल्चरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से खाली है। ये एक बड़ा मसला है उन लोगों के लिए जो कि रूहानियत को अपनी जिंदगी में सुकून का इम्पोर्टेंट एलिमेंट समझते हैं। फिलहाल ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो इंडिविजुअल की पर्सनलाइज्ड नीड के मुताबिक उसको कुरान की जो तालीमात हैं वो प्रोवाइड करे कि इस टाइम यूजर किस स्टेट ऑफ माइंड में है, उसके अकॉर्डिंगली कुरान क्या कहता है वो बताए। सो हमारा जो सोल्यूशन है वो प्रोजेक्ट है, इसका नाम कुरानिक थेरेपी है। बेसिकली अंडर द हेल्थ केयर थीम कुरानिक थेरेपी इज एन एआई ड्रिवन चैटबॉट ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड मेंटल हेल्थ support to its user through meaningful conversations rooted in the timeless wisdom of the Quran. Okay. कुरानिक थेरेपी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो यूज करता है कुरान को एज ए हीलिंग ट्रीटमेंट फॉर द माइंड बॉडी एंड soul. It is based on the belief that Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala and has healing properties. Some studies have found that Quranic therapy can be effective in treating psychological and spiritual issues. एक स्टडी के मुताबिक जो कुरान पाक की किरत है उसकी थेरेपी, कुरान की किरत एक थेरेपी है बेसिकली ना, that can help reduce anxiety, stress, depression, pain, nausea and vomiting in the cancer patients. ओके, इसके इस एप्लीकेशन में यूजर अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक टेक्स्ट में उससे क्वेश्चन कर सकता है, ऑडियो में उससे क्वेश्चन कर सकता है। अगर वो टेक्स्ट में भी क्वेश्चन करता है तो उसको टेक्स्ट में इसका आंसर मिलेगा और वॉइस में भी इसका आंसर मिलेगा। बहुत आउटपुट्स हैं इसकी, बहुत ही इनपुट्स हैं। बेसिकली इसमें एआई मॉडल यूज किया गया है, रैग बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोसेस करती है जो यूजर्स की क्वेरीज होती हैं उसको, एंड कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन आंसर्स कुरान से लेके प्रोवाइड करती है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर, मतलब कि जो हमारे प्रोजेक्ट का मेन थीम है वो है कुरान इज द थेरेपी ऑल वी ऑल नीड। ओके, ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट मैं थोड़ा सा इसको अभी देख लेते हैं।
अभी बेसिकली ये हमारी जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन भी है, और इसके अंदर हमने गूगल ड्राइव के थ्रू कुरान बेसिकली अपलोड करेंगे। कुरान की तफसीर अपलोड होगी, और वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली जो इसकी यूजर की इनपुट होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको आंसर करेगा। इसका हम डेमो ले लेते हैं थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन का। तो ओके, हम इसमें टेक्स्ट में पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम ऑडियो चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट इंटरफेस ये है, और इसका जो ऑडियो वाली ऑप्शन है उसमें इस तरीके से वो कह रहा है कि आप अपना वो जो क्वेरी है ऑडियो में वो आप डाल दें। मेरे पास एक फाइल है, मैंने उसको क्वेश्चन उसमें किया था इससे, जो कि हम अभी उसको दोबारा पूछ लेते हैं डेमो के लिए। अच्छा, हाँ, ये अब वो फाइल उसने मतलब कि जो मेरा क्वेश्चन है उसको वो प्रोसेस कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये उसका जवाब भी देगा यकीनन। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, जैसे हमने उसमें ऑडियो में क्वेश्चन किया, उसने मुझे बताया कि आपने मेरे से जो पूछा है उसकी उसने डिस्क्रिप्शन दे दी है। यू सेड व्हाट डज सूरह ar-रहमान से अबाउट अकाउंटेबिलिटी। मैंने इसमें बेसिकली ऑडियो के मैसेज रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने उससे पूछा था सूरह रहमान अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्या कहती है। उसने मुझे टेक्स्ट में भी इसका आंसर कर दिया है। सूरह ar-रहमान रिमाइंड्स अस अबाउट जजमेंट डे, और ये सारा जो इसमें रेलेवेंट उसने बताया, और ये उसका वॉइस। इस तरीके से ये वॉइस में भी उसका आंसर देता है। ये जो बेसिकली हमने फिलहाल मैंने क्योंकि उसकी क्या कहते हैं आप स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। अब हम टेक्स्ट इनपुट में चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा हम उसको टेक्स्ट को भी देख लें कि हमारी वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। अब टेक्स्ट के अंदर मैं एक क्या करता हूँ, चलो लाइक हम दूसरी ऑप्शन कर लेते हैं, इसमें हम अपलोड डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जो बेसिकली, ताकि दोनों वर्किंग्स हमारे सामने चेक हो जाएं। सूर्य यूसुफ को हम उसमें अपलोड कर देते हैं। बेसिकली सेम इसको भी वो प्रोसेस करके चंकिंग टोकनाइजेशन वाला सारा प्रोसेस वो करेगा इसमें। ठीक है, और इसमें भी हम इससे पूछ लेते हैं लाइक व्हाट इज द समरी ऑफ सूरह यूसुफ। ओके, सो ये हम उसमें देख लेते हैं कि अब वो हमारा जो टेक्स्ट है उसकी भी उसने उसको प्रोसेस किया है। अब द समरी ऑफ सूरह यूसुफ इज दैट इट इज अ पावरफुल रिमाइंडर दैट अल्लाह विजडम एंड जस्टिस प्रिवेल। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट है वो मैं अपना इसमें प्रेजेंटेशन में अपलोड कर देता हूँ। तो उसने उसी के अकॉर्डिंगली जवाब दिया, उसने हेलुसिनेशन नहीं की, क्योंकि रैग का पर्पस ही ये है कि जो आपका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है उसमें जवाब दिया। और ये देखें हमारा, तो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट का डेमो है जिसके अंदर हमारी इनपुट वॉइस में भी चल रही है और ऑडियो में भी चल रही है। बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। अच्छा, इस तरीके से क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज हमने इस्तेमाल की हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इसमें बेसिकली जनरेटिव एआई का हमने लामा बेस्ड जनरेटिव एआई मॉडल्स यूज की हैं इसमें। द कोर ऑफ द विच इज कोर ऑफ द चैटबॉट which provides contextual response to users। रैग बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। गूगल ड्राइव पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, और यूजर खुद से भी कंपैरिजन के लिए पीडीएफ अपलोड कर सकता है। बहुत ऑप्शंस हैं इसमें। इसमें ऑडियो और टेक्स्ट दोनों इनपुट्स हैं। जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वॉइस के लिए ट्रांसक्रिप्शन की विस्पर, और जीटीटीएस फॉर वॉइस आउटपुट यूज हो रही है। की टेक्नोलॉजीज में सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर फॉर टेक्स्ट एम्बेडिंग्स है, फाइस फॉर वेक्टर डेटाबेस मैनेजमेंट है, ग्रोक एपीआई फॉर मॉडल इंटरेक्शन है, विस्पर फॉर रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन है, जीटीटीएस फॉर टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, ये हमारा इंटरफेस जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वर्क फ्लो वो डॉक्यूमेंट हैंडलिंग होती है। द एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली fetches documents from specified Google Drive link, और the user can also upload PDF। प्रोसेसिंग में इसके अंदर चंकिंग टोकनाइजेशन एम्बेडिंग
मतलब कि का प्रोसेस हो रहा होता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर के जरिए। फिर डेटाबेस स्टोरेज एम्बेडिंग्स स्टोर हो रही हैं फाइल्स के अंदर। और जो फेसबुक का एआई सिमिलरिटी सर्च सिस्टम है, क्वेरी इनपुट के लिए वो ले रहा है टेक्स्ट और ऑडियो बहुत। और आंसर जनरेशन में आप ग्रोक की एपीआई की को यूज करते हुए वो एलएलएम मॉडल से इंटरेक्ट करवा रहा है। रिस्पॉन्स डिलीवरी में हमारे पास बहुत टेक्स्ट एंड वॉइस फॉर्मेट्स आ रहे हैं। टेक्निकल एग्जीक्यूशन में हम देखें तो हमारे पास बैकएंड पे पाइथन स्ट्रीमलिट जी डाउन लाइब्रेरी यूज की है, जो कि गूगल ड्राइव से उसको फेच करती है पीडीएफ को। ग्रोक एपीआई, ये सारी लाइब्रेरीज यूज हुई है। फ्रंट एंड पे हमने स्ट्रीमलिट एप्लीकेशन है बेसिकली ये, और इसको हमने डिप्लॉय किया है हगिंग फेस पे। कंक्लूजन में हमारे पास ये कि हमारा इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है कि इसको मोबाइल ऐप इसकी बनाई जाए जो इसकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, and expand the scope of spiritual support by incorporating more religious data and improving the personalized responses. In the end, special thanks to PEC, Park Angels team, iCode Guru team, and Aspire Pakistan for organizing this incredible event and providing us with an opportunity to innovate and showcase our ideas. Thank you very much.